हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगातार रात को 9 बजे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ आ रही है, जिसमें आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री के ऑलरेडी कई पार्ट्स आ चुके हैं, आप उनको भी पिछली क्लास ज़रूर देखिए। इसके साथ साथ मैं सारे सब्जेक्ट रात को 9 बजे क्लियर करा रही हूँ। दोपहर 1 बजे आप डे वाइज सीरीज़ चल रही है, उसको भी फॉलो करते रहिए, जिसमें आपके जीएस फर्स्ट पेपर और हिंदी दोनों की प्रिपरेशन कराई जा रही है। करते हैं आज के हम अपने क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 दी गई है जिसमें कुछ नाम दिए गए हैं और वो किस वंश से आते हैं ऐसा पूछा गया है। तो सबसे पहले सूची 1 देखिए, उसमें डिमेट्रियस दिया गया है, रुद्रदामन को दिया गया है, गोंडोफर्नीस दी गया है और विम दिया गया। अब इसमें जो सूची दूसरी है इसमें वंश का नाम है, जैसे कि पहलव, कुषाण, हिंद यूनानी और शक। अब इसमें से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शासक किस वंश से रिलेटेड था, तभी आप इसमें सूची को सुमेलित कर पाएंगे। तो सबसे पहले याद रखिए, जो डिमेट्रियस था वो हिंद यूनानी था और रुद्रदामन शक वंश का शासक था। गोंडोफर्नीस पहलव वंश और विम जो है वो कुषाण वंश से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन कह रहे हैं और दूसरा दोनों को देख करके उत्तर का चयन करना है। कथन ए कह रहा है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। अब इसका कारण दिया गया है क्योंकि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। देखिए यहाँ पर जो कथन दिया गया है उसका कारण भी स्पष्ट दिया गया है। दोनों ही कथन सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण भी दिया गया है कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब पूछा गया है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? कारशापण कहा जाता था, दीनार, निस्क या फिर सुवर्ण। देखिए ऐसे प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी लगते हैं, लेकिन ये प्रश्न उस समय हम लोग को याद नहीं आते पेपर के टाइम पे। तो आपको ये भी चीज़ें फैक्ट याद करते हुए चलना है। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फिर से कुछ युद्ध दिए गए हैं और उनकी सूची दी गई है, उनके साथ उनके वर्ष दिए गए हैं। देखिए ऐसे इस जो टॉपिक को हिस्ट्री का आप इस चैनल पर सर्च कीजिए और आपको सारे टॉपिक ऐसे कंप्लीट करा दिए गए हैं जहाँ पर ऐसे युद्ध और लड़ाइयाँ पूछी जाती इंपॉर्टेंट और उनकी डेट पूछ ली जाती है। अब देख रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए कैसे प्रश्न बनते हैं। मैच द फॉलोइंग में ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने टॉपिक कंप्लीट कराया है। तो डे वाइज सीरीज़ आप फॉलो करिए, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जा रहे हैं, जिनसे प्रश्न आने की भी संभावना है। तो सबसे पहले चंदवाड़ का युद्ध दिया गया है, फिर तैमूर का आक्रमण दिया गया है, तालीकोटा का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ये आपको दिए गए हैं। मुझे लगता है तालीकोटा का युद्ध और घाघरा का युद्ध तो सभी को याद होगा, अगर 2 ऑप्शन भी आप मैच कर लोगे तब भी हो जाना है। तो तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में और घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। अब बचे कौन से? चंदवाड़ का युद्ध और तैमूर का आक्रमण। अब इसमें से ऑप्शन देख के आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब याद करिए, चंदवाड़ का युद्ध होता है 1194 में और तैमूर आक्रमण करता है 1398 में। आंसर क्या हो जाएगा? 2143, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब अगला प्रश्न है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची 1 में कुछ नाम दिए गए हैं और वो किस मार्ग से हैं संबंधित, ये पूछा गया है। सूची 1 में वल्लभाचार्य हैं, रामानुज हैं, माधवाचार्य हैं और शंकर हैं। अब इनका कौन सा मार्ग रहा है? ठीक है, दर्शन मार्ग जो है इनका, द्वैतवाद, पुष्टि मार्ग और इसके साथ साथ। तो इस तरह से आपको सूची 1 से सूची 2 से सुमेलित करने के लिए दिया गया है। इसमें याद रखिए, जो वल्लभाचार्य हैं ये पुष्टि मार्ग से रिलेटेड थे। ठीक है, फिर रामानुज को याद रखिए, ये विशिष्ट द्वैत मार्ग से, माधवाचार्य याद रखिए द्वैतवाद से और शंकर याद रखिए अद्वैतवाद से। ऐसे मैंने मैच किया है, इसके अकॉर्डिंग आंसर देख लेते हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए है लेडेन और रस्किन ने, ऑप्शन बी है विलियम हॉकिंस ने,
ऑप्शन सी है फिंच या फिर विलियम जोन्स ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लेडेन और रस्किन ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनने वाले थे? हुसैन अली और अब्दुल्ला, बी है नासिर खान और ज़कारिया खान, सी है शाह हुसैन और अब्दुल हुसैन और डी है मोहम्मद ज़मी और मोहम्मद जुनैदी। माफ़ कीजिएगा, प्रश्न पूछा राजा बनाने वाले, मतलब कुछ लोग ऐसे थे वहाँ पर, कुछ समुदाय ऐसे थे, संगठन ऐसे थे जो राजा को बनाते और वो गद्दी पे बैठाते थे, फिर हटा के कोई और आ जाता था। तो यहाँ पर हुसैन अली जो अब्दुल्ला हैं, हुसैन अली और अब्दुल्ला, ऑप्शन ए के अनुसार ये मुग़ल काल में राजा बनाने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा सिकों को किस स्थान पर दफनाया गया था? ऑप्शन ए के अनुसार दिल्ली, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है औरंगाबाद या फिर ऑप्शन डी है लाहौर। तो दारा सिकों को दिल्ली में दफनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ऐसे पैटर्न को देखते रहिए, प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ से पता चलता है। बार बार बोल रही हूँ कि काल क्रमानुसार लगाने के लिए या फिर मैच द फॉलोइंग में ऐसे आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उनके युद्ध और डेट दी जाएंगी, घटनाओं के क्रम दिए जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको प्रिपेयर रखना ही रखना है और मैंने कंप्लीट करा दिया, आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो सबसे पहले है दौराह का युद्ध, फिर है कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और उसके साथ साथ चौसा का युद्ध है। तो दौराह का युद्ध याद करिए 1532 में होगा। मैं एक की डेट बोलती चल रही हूँ। तो 1532 हो गया दौराह का युद्ध। फिर बात करते हैं कन्नौज का युद्ध, ये होता है 1540 में, इसे बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। सामूगढ़ का युद्ध याद करिए 29 मई 1658 को होता है। कब होता है? 1658। फिर बात करते हैं चौसा का युद्ध होता है 1539। कब होगा? 1539। तो बस इसी हिसाब से आप मैच कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? दौराह का युद्ध हो जाएगा, पहला वाला है ना। फिर उसके बाद याद कीजिए, देखिए 1532 के बाद 1539 में होगा चौसा का युद्ध, उसके बाद होगा कन्नौज का युद्ध 1540 में, फिर लास्ट में होगा सामूगढ़ का युद्ध। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक बार फिर से डेट याद कर लीजिए, मेरे साथ नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए। दौराह का युद्ध 1532 में होगा, कन्नौज का युद्ध याद कर लीजिए 1540 में, सामूगढ़ का होता है 1658 में और चौसा का युद्ध होता है 1539 में। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन देख लीजिए, बी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए में बहादुर शाह प्रथम है, ऑप्शन बी में शाह आलम द्वितीय है, ऑप्शन सी में औरंगजेब है और ऑप्शन डी है आदिल शाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार लगाना है। क्रिप्स मिशन है, अगस्त प्रस्ताव है, नेहरू रिपोर्ट है और वेवल योजना है। अब इनको काल क्रमानुसार लगा करके आपको बताना है कौन सा कब होता है। तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आती है, ठीक है, फिर उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आता है, उसके बाद क्रिप्स मिशन और फिर वेवल योजना है। अब आपको इनके कमेंट करके इनकी डेट बतानी है मुझे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर आपको डेट नहीं याद है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर दूंगी। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ क्योंकि आप खुद भी कुछ मेहनत करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर डेट वाइज बता रही हूँ, बट आपको मेहनत क्या करना है, डे वाइज सीरीज़ देखनी है, तभी आपको ये सब प्रिपेयर हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूचियों के नाम दिए गए हैं, जैसे राजनीतिक दल है और उनकी स्थापना किस वर्ष हुई है ये याद करना है। तो जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनसंघ है, भारतीय साम्यवादी दल है, AIDMK भी है, और इसमें से बताना है किसकी क्या डेट है। जैसे 1951 दे दिया गया है, 1972, 1885 और 1925। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, ठीक है। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951, भारतीय साम्यवादी दल 1925 और AIDMK की 1972, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा आपका 331, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 3142 होगा इसका ऑप्शन। की ओर देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। देखिए, पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिला था 20 वर्ष के लिए, फिर धीरे धीरे उन्होंने बढ़वाया, लेकिन लास्ट में क्या होता है, धीरे धीरे उनके ये एकाधिकार को ख़त्म किए जाने लगते हैं, ये सारे ख़त्म होने लगते हैं। लेकिन लास्ट में जो 1813 का चार्टर अधिनियम आता है
वहाँ पर चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर जाता है। लेकिन जब 1833 का चार्टर आता है तो पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। लेखक हैं, पुस्तक के उनके शीर्षक दिए गए, उनकी पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। लेखक देखिए कौन कौन से हैं। वी.डी. सावरकर हैं, आर.सी. मजूमदार हैं, एस.बी. चौधरी हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857, अशोक मेहता इंडियन म्यूटिनीज़ है 1857 to 59। ठीक है, पुस्तक देख लीजिए, द ग्रेट रिबेलियन। सेकेंड है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 87। माफ़ कीजिएगा, मैंने उसी में पढ़ दिया था, ये मिसप्रिंट हो गया, मतलब मिसमैच हो गया है। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज़ ये दिया गया है। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उन पर लिखी गई पुस्तकें हैं और उन बुक के शीर्षक के नाम के आधार पर आपको बताना है कौन किसकी पुस्तक है। तो सबसे पहले याद कीजिए, वी.डी. सावरकर की है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन सी है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर याद रखिए आर.सी. मजूमदार की द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है। फिर एस.बी. चौधरी की है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज़ 1857 to 59 और अशोक मेहता की द ग्रेट रिबेलियन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इनको रट लीजिए, अभी का भी प्रश्न जैसे ही करा रही हूँ उसी के साथ साथ तैयार करते चलिए, बाद का कोई भी काम नहीं रहना है। बार बार वीडियो रिपीट करके देखेंगे, आपको प्रिपेयर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है लाहौर प्रस्ताव, फाजलुल हक। बी है पीरपुर रिपोर्ट, राजा मोहम्मद मेहंदी की। फिर है जनता की योजना, विनोबा भावे। और फिर है गांधीयन प्लान, एस.एन. अग्रवाल। यहाँ पर कौन सा नहीं सुमेलित है? वो जनता की योजना है विनोबा भावे की, बाकी सारे सही से मैच्ड हैं, तो इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। सही से उत्तर छांट करके बताना है कि कारण सही है या नहीं है। तो ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, ये कथन है। अब इसका कारण दिया गया है, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होना था। यहाँ पर देखिए कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है कि इस वजह से ऐसा हुआ था। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु ए सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्या दिया गया? स्पष्टीकरण भी देखिए क्या दिया गया। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल से होना था। ये सच था, लेकिन ऐसा बाद में होता है। ये इनकी जो ब्रिटिश सरकार की जो मंशा थी वो आप सभी लोग जानते हैं, किस प्रकार ये सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा कर रहे थे। तो डेट याद कर लीजिए, 1932 में, अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा होती है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। फिर से आपको एक सूची को दूसरी सूची से मेल करना है। आचार्य और सिद्धांत उनके दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए लकुलीज दिए गए हैं, नागार्जुन, भद्रबाहु और गोसाल। अब इनके सिद्धांत देखिए, किसने कौन से सिद्धांत दिए हैं? आजीवक, शून्यवाद, पाशुपत और जैन। बताना है किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो लकुलीज का याद रखिए, पाशुपत सिद्धांत दिया है। नागार्जुन का याद रखिए, शून्यवाद का दिया गया है। उसके बाद भद्रबाहु का जैन है और गोसाल का आजीवक सिद्धांत है। ऑप्शन बी करेक्ट है, 3241। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो त्रिपिटक है, बुद्ध धम्म संघ है, शील समाधि संघ है या फिर सत्य अहिंसा करुणा है। तो बौद्ध में त्रिरत्न का मतलब है बुद्ध, धम्म और संघ। ये किसका अर्थ है? त्रिरत्न का। ऑप्शन बी करेक्ट है। 99वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अभिलेख दिया गया है, उनके शासक दिए गए हैं। अब अभिलेख में नासिक अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख है, भीतरी अभिलेख है, गिरनार है। और उनके शासक कौन है वो देखिए। नासिक का दिया गया गौतमीपुत्र, हाथी गुम्फा का खारवेल है, भीतरी का पुलकेशन द्वितीय दिया गया और गिरनार का रुद्रदामन प्रथम है। और सी यहाँ पर इनकरेक्ट है और यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है गोपाल, ऑप्शन बी है देवपाल, ऑप्शन सी महिपाल फर्स्ट और ऑप्शन डी है धर्मपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो यहाँ तक हमने कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के सॉल्व किए हैं। ऐसे ही लगातार सीरीज़ आ रही है और आप इनसे जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आरओ को ही टारगेट करके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ दी जा रही है। जो अभी तक प्रश्न पूछे गए वो सारे के सारे मैं हल करा रही हूँ। अगर आप इसके साथ यूपी पीसीएस भी दे रहे हैं 2024 या फिर एपीएस के लिए, उनके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ अलग होंगे, ऐसे ही रहेंगे।
बस ये है कि आपको देखना है कि इसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। तो लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही मैं सारे क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ, वही आपकी जो सीरीज डे वाइज चल रही है वो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो दोनों क्लासेस लेते रहिए, साथ में शॉर्ट्स भी देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं कवर करती हूँ उसमें। ऐसे और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आगे के वीडियोज़ का। तब तक के लिए धन्यवाद।